नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। क्या हमारा देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन के बाद यह सवाल हर देशवासी के मन में गहराता जा रहा है। वो ये सोच रहा है कि क्या एक बार फिर से हमें घरों में कैद होना पड़ेगा और क्या इसी तरह से इस कोरोना महामारी को कम किया जा सकता है? आप दस्तक देख रहे हैं। 10 बज चुके हैं और दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाते तो दिल्ली बहुत मुश्किल में फंस जाती। अब वो अगले 6 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में बेड बढ़ाने पर काम करेंगे। सवाल यह है कि जो काम साल भर में नहीं हुआ वो 6 दिन में कैसे हो जाएगा? हम आपको हमारे ढेर सारे रिपोर्टर्स की बात लिए चलेंगे। दिल्ली से श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद विहार से तंसीम हैदर रहेंगे, लखनऊ लिए चलेंगे कुमार अभिषेक के पास, जयपुर से शरद कुमार हमारे साथ हैं और मुंबई भी हम आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं श्वेता सिंह के पास, हमारी संवाददाता। लेकिन दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन इस समय से शुरू हो चुका है। 10 बजे से यह लॉकडाउन शुरू होना था और यह सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। 10 बज चुके हैं, लॉकडाउन शुरू हो चुका है। अब सब कुछ दिल्ली में बंद है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, सड़कों पर नहीं घूम सकते, क्योंकि अब आपको मुश्किलें होंगी। सभी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, दिल्ली में क्या स्थिति है? लॉकडाउन अभी शुरू हो चुका है और क्योंकि आज दिन भर आप दिल्ली में घूमती रही हैं, लोगों से बात करती रही हैं, क्या कुछ रहा और इस समय क्या स्थिति? श्वेता। सईद, इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर दिल्ली के सबसे पहले और 2 कोविड ओनली अस्पताल हैं, यानी कि LNJP अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल। और यहां पर अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो पेशेंट्स हैं उनकी कतारें यहां नजर आती हैं। दिन भर अलग अलग अस्पतालों के सामने हम घूमते रहे सईद, और वहां पर यही दिखा कि बेड्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। आखिर क्या किया जाए? लेकिन लॉकडाउन का जहां तक आप पूछ रहे हैं सईद, तो यहां पर अगर हम यहां की सड़कों पर देख लें, क्योंकि जो इमरजेंसी है उसमें लोग निकल सकते हैं, बसेस अभी भी हमें सड़कों पर नजर आ रही हैं, यानी जो लोग बाहर निकल चुके थे वो सब अपने घरों की ओर निकल सकते हैं। उसके लिए यहां पर आप सड़क पर ट्रैफिक देख सकते हैं। ट्रैफिक इस समय भी चल रहा है, लेकिन जो मुख्य बाजार हैं जैसे कनॉट प्लेस का इलाका हो गया या फिर रिहायशी इलाके हो गए, अधिकतर वहां पर पुलिस की मौजूदगी के साथ लॉकडाउन को सख्ती से एनफोर्स करने की शुरुआत हो गई थी। सही, ठीक है श्वेता, हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये प्रवासी हैं, मजदूर हैं, जो लॉकडाउन लगते ही इस डर से कि ये लंबा जाएगा अपने अपने घरों को लौटने लगे। जबरदस्त भीड़ दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा पर लगी। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। तंसीम, क्या स्थिति रही दिन भर दिल्ली आनंद विहार में और अभी इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, पिछले लगातार 5-6 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ आनंद विहार के आसपास के इलाके में। आनंद विहार बस स्टेशन पे लगातार लोगों का आना जारी है। सईद, जब से ये लोगों को ये पता चला कि लॉकडाउन शुरू हो गया है और तब से लगातार यहाँ आनंद विहार पे लोग बसों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ अपना ढेरों सामान सर पे लादे हुए हैं। कई महिलाएं हैं, कई गर्भवती महिलाएं हैं, तमाम तरह के लोग, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, सब एक साथ। आप 2 फुट ओवर ब्रिज है यहाँ आनंद विहार में, दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो लोग लगातार उतर रहे हैं। अभी भी मेरे पीछे देखिए तो लोग अपना सामान लेके कहीं ना कहीं लगातार जा रहे हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जिन्हें कुछ ऐसे हैं तमाम लोग जिन्हें बिहार जाना है, गोरखपुर जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, सिवान जाना है। ऐसे तमाम लोग आज भी इंतज़ार में खड़े हुए हैं, बसों के लिए परेशान हो रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई उसका चारा नहीं है कि इनको, और ना ही इनको कहीं अभी ये बताया गया है कि इनको बसेस कहाँ से मिलेंगी। आप देख सकते हैं सही, लोग छतों पर बैठकर बसों से अपने अपने शहर की तरफ जा रहे हैं। अब हालत देखिए, इसमें बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं और लोग लटके हुए हैं बसों के बाहर। मतलब आप मैं मंजर कशी करूँ तो मुझे वाकई में मैं खुद बड़ा हैरान परेशान कि आखिर लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और हैरान है कि उनके लिए इंतज़ाम कैसे होगा, वो अपने घरों को कैसे जाएंगे।
तो सईद यहाँ ज्यादातर लोग इसी कशमकश पसोपेश में हैं कि हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे। उन्हें कोई रास्ता, कोई चारा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और लगातार लोगों का आना यहाँ पे बढ़ रहा है, और जबकि अब लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। सईद, बहुत धन्यवाद तंसीम। डरा देती हैं तस्वीरें। बस की छतों पर बैठे हुए लोग और आनंद विहार की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग ही लोग सब अपने घरों को लौटना चाहते हैं। हम आपको लखनऊ, मुंबई भी लिए चलेंगे, जयपुर भी। शरत हमारे साथ हैं, लेकिन पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगाने का कारण भी बताया। लगातार रोज आते 25,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस और उनके मरीजों को एक बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल ने बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का स्वास्थ्य सिस्टम इतने मरीजों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो दिल्ली कभी भी किसी बड़े हादसे का शिकार बन सकती है। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। नाना करते हुए अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन की शरण में पहुंच ही गए। ये कबूल भी किया कि लॉकडाउन से कोरोना का बाल भी बांका नहीं होगा, सिवाय उसकी चाल थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो ऐसा करने को मजबूर है, क्योंकि राज्य के हेल्थ सिस्टम से मरीजों का दबाव अगर कम नहीं किया तो वो टूट जाएगा। दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 15 अप्रैल को राजधानी में कोरोना के 17,282 केस थे, जो 16 अप्रैल को 16,699, 17 अप्रैल को 19,486, 18 अप्रैल को 24,375 और 19 अप्रैल को सबसे ज्यादा 25,462 पहुंच गए। इसी तरह दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 104 से 161 पर पहुंच गया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। दिल्ली में लोगों पर क्या गुजर रही है, इसका एहसास आपको हिंदूराव कोविड अस्पताल के बाहर खड़े ये एमसीडी कर्मचारी बताएंगे, जो हमारे रिपोर्टर को अस्पताल के बाहर घंटे भर से परेशान होते मिले। कहाँ से आए हो आप? आजादपुर से आए। आजादपुर से आए। और उस एरिया में कोई और हॉस्पिटल नहीं था? उधर कोई नहीं था, यहाँ आया था। यहाँ भी इन्होंने लिया नहीं, और थोड़ा सा 1-आध घंटा ऑक्सीजन भी देते तो कुछ आराम मिले। और कल रात से बहुत बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्तिनाथ अधिकारी है। मैं भी एमसीडी में काम करता हूँ। लॉकडाउन के पीछे सरकार तैयारी की दलील दे रही है। दावा कर रही है कि 6 दिन की पाबंदी का इस्तेमाल वो अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए करेगी। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने ये तैयारी साल भर के अंदर क्यों नहीं की? 6 दिन में ऐसी कौन सी तैयारी हो जाएगी जो साल भर में भी नहीं हुई? ये सवाल दिल्ली वाले अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं, जिनके पेट पर लॉकडाउन गहरी चोट मारेगा। कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा? यहाँ से शॉप तो बंदी हो जाएगी सर, ठीक है। अब घर ही पे रहना है, अब देखो कैसे क्या होता, वो तो ऊपर वाला जाने। अब डर की सर, डर तो है ही। अब बच्चों के वजह से निकलना तो सर पड़ेगा ही बच्चों को, क्योंकि हम भूखे रह सकते लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। कुछ करके उनको तो खिलाना ही पड़ेगा। अब देखो, कंपनी अगर तनख्वाह देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत तो है ही। अब जैसे भी होगा करना पड़ेगा। अब बीमारी फैली रही है इतना ज़्यादा,
तो इसमें घर में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसका। जबकि हमने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, सभी मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, पर काम भी जरूरी है। आप देख ही रहे हैं जो सरोज नगर पैर रखने का जगह नहीं मिलती थी, आज यहाँ बोनी के लाले पड़े हुए हैं, बुरा हाल है। देश ने पिछले साल देखा कि कैसे लॉकडाउन रोज कमाने वाले लोगों को गरीबी की खाई में फेंक देता है, लेकिन फिर भी देश की सरकारें राशन देने के सांकेतिक फैसले से आगे नहीं जा पाई और जनता को एक बार फिर घर में कैद कर दिया। दिल्ली में रहिए, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। कुमार कोड़ाल के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, शुरू हो चुका है। अगले 6 दिन तक ये लॉकडाउन लगेगा और सोमवार 5 बजे तक रहेगा। क्योंकि श्वेता पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर थी, इस वक्त भी हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि हमें बेड बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, दवाइयों का इंतजाम करना है, 6 दिन में होने की संभावना लगती है? क्या दिल्ली सरकार के लोग कहते हैं श्वेता? और इस वक्त स्थिति क्या, जैसे लोग बाहर नजर आ रहे हैं अभी भी, कल से ऐसा होगा या कुछ लोग इस पर जो पाबंदियां लग रही हैं उस पर अमल करेंगे? श्वेता। सईद, सीधे तौर पर यह समझिए कि ये लोगों की अंतिम आस होती है कि एलएनजेपी में शायद भर्ती हो जाएंगे। ये एम्बुलेंस आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं पेशेंट को भर्ती करने का? मैम बहुत देर से कर रहे हैं, आधे घंटा हो गया। आधा घंटा? आपके आगे वाले एम्बुलेंस में भी पेशेंट्स हैं बैठे हुए? हाँ मैम बैठे। आप लोगों को लग रहा है मिलेगा टाइम, मिलेगी जगह इसका? नहीं मैम, मुश्किल है आपको लग रहा है। यहाँ पर सईद देखिए कि पेशेंट यहाँ पर बाहर बैठने पर मजबूर हैं। ये कोविड पेशेंट है, हम आपको साथ में बता दें। आगे सारे एम्बुलेंसेज और एलएनजेपी 0 बेड्स दिखा रहा है। 0 बेड्स की संख्या यहाँ पर दिख रही है। सेना ने जो शुरुआत की आज फैसिलिटी 250 बेड्स, वो मेरे सामने जो दिल्ली सरकार का अपना ऐप है वो 0 बता रहा है। यहाँ पर सड़क के दूसरे पार एक फैसिलिटी की शुरुआत हुई है सईद, लेकिन वो एक बैंक्वेट हॉल था जिसे आइसोलेशन फैसिलिटी, और आज और भी जो फैसिलिटीज आपने दिल्ली में देखी हैं वो सारी आइसोलेशन फैसिलिटीज बन रही हैं। जबकि दिल्ली को जरूरत है इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए बेड्स की, वेंटिलेटर बेड्स की। जो सारे पेशेंट्स जिसके इंतजार में लगातार, आप यहां से नहीं, आप सारी एम्बुलेंसेज की कतार को देख लीजिए कि एलएनजेपी के सामने एम्बुलेंसेज किस तरीके से खड़े हैं, और भीतर इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंदर एक भी बेड उपलब्ध नहीं है। सरकारी अस्पतालों से इन्हें रेफर किया जा रहा है और यहां पर आकर वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। सईद। बिल्कुल श्वेता, तो इलाज की उम्मीद में इंसान अपने घर से बाहर निकलता है अस्पतालों के लिए, और ये महत्वपूर्ण है समझना यहां पर कि आइसोलेशन बना देना बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को, लेकिन वहां इलाज की क्या सुविधा होगी, ऑक्सीजन होगा या नहीं, दवाई मिलेगी या नहीं, डॉक्टर्स होंगे या नहीं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की अभिषेक आज 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। क्या स्थिति है इन 5 शहरों की और क्यों योगी आदित्यनाथ ने मना किया है, उसका क्या रिएक्शन है? अभिषेक। देखिए सईद, आज जिस तरीके की टिप्पणी हाईकोर्ट ने की ये बेहद ही तल्ख थी और किसी भी सरकार को ऐसी टिप्पणी सुनने में बेहद ही बुरा लगेगा। लेकिन एक तरीके से वो निर्देश, वो आदेश था कि आप 5 शहरों को बंद करें, 5 शहरों को लॉकडाउन करें। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर। और बाकायदा हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने तमाम जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनको सुना और उसके बाद कहा, और ये भी कहा कि 15 दिन के लिए हम ये आपसे सिफारिश करते हैं कि आप 15 दिन के लिए पूरे प्रदेश को लॉकडाउन करें। लेकिन जैसे ही आदेश आया उसके तुरंत बाद योगी सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि वो सख्ती जरूर बरतेंगे, सख्ती जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं होगा क्योंकि रोटी भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है। यह सरकार ने साफ तौर पर कह दिया। लगातार हम लोग जब से पिछले कुछ दिनों से यह सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कोई लॉकडाउन की स्थिति आएगी, क्या सरकार लॉकडाउन करेगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि वो लॉकडाउन नहीं होगा क्योंकि लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है। लेकिन हालात सईद सचमुच खराब हो रहे हैं और यहां भी बेड्स बिल्कुल नहीं मिल रहे, सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो लोगों के लिए
बेहद ही जद्दोजहद वाली स्थिति हो चुकी है। आप अस्पतालों के बाहर देखेंगे तो रोते बिलखते मरीज, जैसे आपको दिल्ली में एम्बुलेंस की कतारें दिख रही हैं, कुछ वैसा ही यहां भी अलग अलग अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। और बहुत तरह की ब्लैक मार्केटिंग इस दौरान, इस आपदा में भी लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के हालात भी अच्छे नहीं है। 28,200 से ज्यादा मामले आज पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं और 5800 से ज्यादा मामले लखनऊ में। लेकिन सरकार लॉकडाउन की तरफ फिलहाल नहीं बढ़ेगी। सही, बहुत धन्यवाद। ठीक है अभिषेक, लेकिन रुकिएगा, कुछ देर और बात आपसे करेंगे। हम जयपुर लिए चलते हैं। राजस्थान में भी 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन शरत आपके पास आए, मुंबई विद्या हमारे साथ हैं, वहां आपको लिए चलते हैं। विद्या, महाराष्ट्र की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है, सबसे पहले लॉकडाउन भी वहां पर लगा दिया गया। क्या स्थिति है आज? लॉकडाउन के बाद कोई फर्क पड़ा है? थोड़े बहुत केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन असर दिखाई दे रहा है उसका। देखिए सईद, इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स पर अगर आप नजर डालें तो दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि वो बाहर न निकलें, लेकिन फिर भी 2 दिन तक अगर आप देखें लॉकडाउन लगने के बाद तक तो 2 दिन का कोई पीनल एक्शन नहीं लिया गया था लोगों के खिलाफ। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस सबने रियलाइज किया कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे शायद तब तक कोई मानेगा नहीं, इसी वजह से FIR रजिस्टर होने लगे लोगों के खिलाफ जो अन्यथा बिना वजह घर से निकल रहे थे। उन लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था। यही वजह है कि पीनल एक्शन जो लिया जा रहा है, थोड़ी सी लोगों में कमी आई है नजर। जो लॉकडाउन में जैसे अभी शाम का समय ले लीजिए, यहाँ पर अभी भी लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं आराम से, जो कि लॉकडाउन में मना है। वहीं अगर आप देखें दूसरे शहरों की कंपेयर करें तो जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं या दूसरे इलाकों में, वहां तो काफी ज्यादा भीड़ है। और इसी से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि हेल्थ सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं सह पाएगा, जो कि सही हो रहा है। अब आज के हालात यही हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं, रेमडेसिविर को लेकर कितनी सारी पॉलिटिक्स खाली नजर आ रही है, लेकिन दवाइयां लोगों को नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बेड्स की अगर हम बात करें सही, तो मुंबई में भी वही हाल है जो बाकी शहरों में है कि यहाँ पर भी बेड्स की बहुत कमी है। नाम मात्र बेड्स बच गए हैं जिस पर कि लोगों को कह लीजिए आप राशन आउट किया जा रहा है उसे। बिल्कुल विद्या। शरद, पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मरीज, और पिछले 6 महीने में अगर देखें तो ये आंकड़ा इतनी तेजी से अब बढ़ रहा है कि राजस्थान का अपना ही रिकॉर्ड टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है। लेकिन स्थिति वही है जो विद्या बता रही है, स्थिति वही है जो श्वेता, तंसीम और अभिषेक बता रहे हैं। शरद, तो राजस्थान में सिर्फ लॉकडाउन लगा देने से क्या स्थिति सुधर जाएगी, या सुधर रही है, या वही मरीज परेशान? देखिए सईद, आज रिकॉर्ड बना है राजस्थान में, करीब 12,000 मामले आए हैं। पूरे राज्य में 76,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। 53 मौतें हुई हैं। जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही राहुल गांधी इसका विरोध करते रहो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार भी लॉकडाउन किए थे और इस बार भी 15 दिन का लॉकडाउन किया है। उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं वैशाली नगर में खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर रोज 60 से ज्यादा मरीज निकल रहे, उसके बावजूद रात 12 बजे तक यहां पर गहमा गहमी रहती थी। इसे देखते हुए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह के हालात वहां पर दूसरे राज्यों में देखे जा रहे हैं कि एम्बुलेंस में मरीज कतारें लगा रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया था और उसमें कुछ सफल भी दिख रहे हैं। देखो, उदयपुर में या फिर पाली में, अलवर में कुछ ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां पर 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ा है एम्बुलेंस में, लेकिन बाकी जगह यहां पर जिस तरह से लॉकडाउन के बाद राहत की उम्मीद कर रही है सरकार की, वो प्रेशर नहीं पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हालांकि मजदूरों के जो भीड़ है आज रेलवे स्टेशन पर देखी गई, फिर भी सरकार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश से ज्यादा बेहतर हालात हैं, आप वहां नहीं जाएं। इसीलिए निर्माण क्षेत्र को लॉकडाउन से दूर रखा गया है। वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए सारे खोल दिए गए हैं, इंडस्ट्री खोला गया है, गोडाउन खोला गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में खोला गया है, लेकिन जनता बाजार में नहीं निकलेगी। ये बाजार में लॉकडाउन किया गया है, सरकारी जो कार्यालय है उसमें सीमित लॉकडाउन किया गया है। तो निश्चित रूप से परेशानी तो है। रेमडेसिविर दवा जो है वो स्टॉक में नहीं है, उसको लेकर हंगामा चल रहा है, लेकिन बाकी की व्यवस्था बाकी राज्यों से ठीक है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जी सही।
बिल्कुल शरत, और देखिए किस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 12,000 पार कर गए हैं पिछले 24 घंटों में। शरत ये बता रहे हैं, आज दिन की बात बता रहे हैं कि वो इतने आंकड़े हो गए। लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हाल सबका एक ही है। हमारे तमाम संवाददाता यही बता रहे हैं कि अस्पताल में बेड्स की कमी है। और जो दिल्ली में सबसे बड़ी बात है कि आप आइसोलेशन वार्ड्स बना रहे हैं, बैंक्वेट हॉल्स को उसमें तब्दील कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इलाज क्या दे रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अस्पतालों में दवाई की कमी है, रेमडेसिविर तो मिल ही नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे, लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं। श्वेता के पीछे तो अभी भी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। एक लड़की अभी मास्क लगाई हुई, श्वेता, आपके एम्बुलेंस के सामने दिखाई दी थी जब आप बात बता रही थी। यह स्थिति है, बेहद गंभीर है, दिल दुखता है। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। आगे आपसे और बातचीत करेंगे। दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने पर दिल्ली से वापस अपने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान जैसे ही किया, उसी के साथ आनंद विहार बस अड्डे से अपने अपने शहरों गांवों को लौटने वाले मजदूरों का रैला लग गया। वैसे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं, लेकिन दिल्ली से जा रहे हजारों मजदूरों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं दिखा। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के प्रवासी मजदूर शायद अब नेताओं की अपील पर भरोसा नहीं करते। वो जानते हैं कि लॉकडाउन छोटा हो या बड़ा, दिल्ली में रहेंगे तो उनकी परेशानियां अनंत हैं। भरोसा है लेकिन बढ़ा देंगे पिछली बार की तरह, तो क्या करेंगे? पिछली बार भी लगा था, जब बहुत दिक्कत हुई थी, पैदल जाने पड़ा था, इसलिए जा रहे हैं। अब कंपनी मालिक कह रहा है बंद कर रहे हैं, अब क्या करें? प्रवासी मजदूरों का अनुभव अच्छा नहीं है। प्रवासी मजदूरों ने 2020 में पीड़ा देखी है, अपने साथ हुए सुलूक को भूले नहीं हैं। आखिर साल भर ही तो हुआ है। पिछली बार 1 दिन लगा था और 3-4 महीने तक जो गाड़ी वाला भी जा रहा है, किस्त जमा नहीं करी उसने, रहने के लिए, किराया के लिए नहीं था, खाने के लिए। कोई पता है 1 दिन का कहा, 1 महीना के भी कर सकते हैं, 2 महीने के भी कर सकते हैं, कोई पता है क्या? रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब भी जा रहे वापस। उनके अंदर कहीं न कहीं डर जरूर बैठा होगा कि सरकारों का भरोसा क्या पता कब मोटर गाड़ी भी चलनी बंद हो जाए, बस ट्रेन सब रुक जाए। क्या करता, रूम का भाड़ा देना है, लॉकडाउन में रूम के भाड़े थोड़ी छोड़ेंगे। केजरीवाल तो बड़े साहब भाड़ा छोड़ दो, लेकिन मकान मालिक भाड़ा नहीं छोड़ा। लॉकडाउन 7 दिन का फिर आगे बढ़ा दिया, जो दिक्कत है, खाने की दिक्कत। ये मजदूर पिछली बार तो पाँव में छाले रखकर भी हिम्मत कर बैठे थे, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्राएं करने की। कहीं इस बार भी वही नौबत न आ जाए, इसीलिए दिल्ली से निकल पड़े हैं प्रवासी मजदूर अपने अपने गाँव की ओर, अपने अपने घरों की ओर। सबसे बड़ी जो एक डर है लोगों को कि खाएंगे क्या, अगर लॉकडाउन लग गया, पैसों की किल्लत हो गई तो खाएंगे क्या। और यही रीजन है कि आज केजरीवाल जी की अपील करने के बाद भी आप नजारा देखिए कि ये जो पूरा आनंद विहार का स्ट्रेच है, ये पूरे तरीके से जाम है। हमने अभी आते वक्त बहुत ऐसी बसें देखी जहां लोग बसों के ऊपर बैठ के निकल रहे हैं। पढ़ भी सकता है ना, क्योंकि कहाँ के लिए निकल रहे हैं? औरंगाबाद के लिए। औरंगाबाद के लिए निकल रहे हैं, तो बस की टिकट है कि जो मिल जाए उसी पे चल के निकल, जो मिल जाए उसी से। तो क्यों सब लोग निकल रहे हैं दिल्ली से इस वक्त? परेशानी के बारे में निकल रहे हैं। प्रवासी मजदूर अगर सरकार की बात पर भरोसा भी कर लें कि लॉकडाउन छोटा है, लेकिन क्या अफरा तफरी बेमियादी नहीं? बहुत खाने पीने की परेशानी हो रही है। अरे परेशानी बहुत हो रही, परेशानी जब काम धंधा नहीं है तो परेशानी हो ही रही है। ना तो हमारी सेंट्रल सरकार का कोई भरोसा है, कब पलटी मार दे किधर, ना तो हमारा स्टेट सरकार का। ठीक है, इन लोगों का कोई ठिकाना ना कब क्या कर दे। कोरोना के संकट काल में मजदूरों की बेबसी कैसी बड़ी है, कितनी भयावह है, कितनी विकराल है, इसे देखिए इन तस्वीरों से। देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का ये हाल। ये 2 बड़े बस अड्डे जो आमने सामने हैं, वहां की तस्वीरें हैं। एक दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा है और दूसरा गाजियाबाद के कौशाम्बी का बस अड्डा है। पूरी सड़क जाम है।
प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली हमेशा से परदेश थी, लेकिन कोरोना के संकट काल में दिल्ली बेदिल भी है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद लगातार ये आनंद विहार का इलाका है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पे नौकरी करने, अपने परिवार के साथ अपना पेट पालने के लिए आए थे, अब वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपना सामान सरों पर लादे हुए यहाँ से अपने घरों को जाना चाहते हैं। क्यों वापस जा रहे हैं? अभी तो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन बोल रहे हैं, लगाया गया, लेकिन सर खाएंगे क्या जब तक? आप लोग सब साथ में? हाँ जी, साथ में। खासगंज सब जाएंगे? खासगंज जाएंगे। यहाँ पे सिलाई का काम करता हूँ स्पोर्ट में। 2020 के लॉकडाउन के बाद यकीन मानिए कि हजारों मजदूर जो वापस लौटे वो बस इसीलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इन मजदूरों के जीवन में ये विकल्प न होना भी अजीब चीज है। विकल्प नहीं था इसलिए प्रवासी बने, विकल्प नहीं था तो कोरोना के पहले लॉकडाउन में अपने अपने शहरों की ओर लौटे थे। विकल्प नहीं था तो लॉकडाउन के बाद दोबारा दिल्ली आए थे, और अब विकल्प नहीं है तो फिर घरों की ओर लौट रहे हैं। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार। दिल्ली से तंसीम हैदर और तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन या उस जैसे प्रतिबंधों के अलावा सरकार को कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा, और सख्त प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना की इस दूसरी लहर से हमें जल्द राहत मिलने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। इसी कारण प्रवासी मजदूरों में जबरदस्त निराशा फैल रही है। दिल्ली नहीं बल्कि सभी महानगरों से मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। अब की बार देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन देश भर में जो हालात बन रहे हैं वो संपूर्ण तालेबंदी से कम भी नहीं है। कहीं ब्रेक द चेन है, कहीं जान अनुशासन पखवाड़ा है, कहीं नाइट कर्फ्यू है। कोरोना की तेज लहर के बीच ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर आखिर करें भी तो क्या करें सिवाय अपने अपने घरों के लौटने के। प्रवासी मजदूरों को सरकारों ने निराश किया है, इसीलिए सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मजदूरों के सवाल पर कहा कि केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारें पिछले साल के लॉकडाउन से सबक सीखने में नाकाम रहीं। जो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, दिल्ली समेत देश भर की सड़कों पर रिवर्स पलायन कर रहे मजदूरों का रेला उसकी गवाही दे रहा है। यहाँ हम हैं लाल किले पर, जहाँ पर मुजफ्फरपुर के लिए, बिहार के लिए ये बस निकलने वाली है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो वापस घर जाने की तैयारी में जुटे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, 8 दिन का दोबारा हो गया, 10 दिन के लॉकडाउन में भूख प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में काम और कमाई दोनों ही नहीं हो पाती है। बिहार जा रहे हैं, क्या करें, लॉकडाउन लग गया 10 रोज का, यहाँ भूखा मरेगा। अगले सोमवार तक है या 2 रोज बंदी था, या अगले सोमवार तक 10 रोज हो गया, तो पब्लिक करेगा क्या? उसको तो भूखा मरना पड़ेगा। ऐसा स्थिति है, पिछले बार भी हम सब ने फंस गए थे एलन कोटम में, ठीक है। इसके बावजूद हम लोगों को भूखा रहना पड़ा था, ठीक है। ना तो हमारी सेंट्रल सरकार का कोई भरोसा है, कब पलटी मार दे किधर, ना तो हमारा स्टेट सरकार का, ठीक है। इन लोगों का कोई ठिकाना ना कब क्या कर दे। फिर आप इस वक्त देख लीजिए, दिल्ली के जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर पहले से
जिन यात्रियों के पास टिकट है, जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करवाया हुआ था, उनकी भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है फिलहाल। हालांकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लॉकडाउन का ऐलान हुए, यहाँ पर ऐसे लोग फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं जो लॉकडाउन की खबर सुनने के बाद अचानक रेलवे स्टेशन पहुँचे हों। जितने भी लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो खुश नसीब हैं कि उन्होंने पहले से ही टिकट करा लिया था और उन्होंने यहाँ पहुँचकर ट्रेन में बैठना बहुत ज़रूरी समझा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन प्रवासी मजदूरों के साथ बनी परिस्थितियों को समझा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार बिल्डिंग वर्कर्स एक्ट के अंतर्गत उन हजारों करोड़ों रुपए का सही इस्तेमाल करने में पूरी तरह से विफल रही है जो पहले ही उसके पास मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि दिहाड़ी मजदूरों को जहां पर भी हों उन्हें मिड डे मील की तरफ से खाना मुहैया करवाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों का पालन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी सुनिश्चित करें और हमें मंगलवार तक बताएं कि इस पर सरकार ने क्या किया है। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर हाईकोर्ट की नज़र है, तो उधर 2021 में सबसे पहले लॉकडाउन जैसी पाबंदी लगाने वाले महाराष्ट्र से भी प्रवासी मजदूरों का लगातार लौटना जारी है। ये मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। यहाँ बीते कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों की ऐसी ही तस्वीर रोज दिखाई पड़ रही है। पिछले साल मैं गया था गांव में, तो लॉकडाउन में हमारा भाई लोग फंस गया था, तो थोड़ा उसको परेशानी मिला था। तबलीग तो अभी क्या खाने का तबलीग है, इधर कुछ नहीं मिल रहा है। वही 25 आदमी है हम लोग, कुछ भी कर को हम लोगों को पहुँचाओ बस। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का रिवर्स पलायन बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि इस बार मजदूरों के साथ वैसी परिस्थिति नहीं बनी जैसी पिछले साल बनी थी। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है जो नीचे का तबका है उसका, जैसे रिक्शा ड्राइवर्स है, वर्कर्स है, लेबर्स है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, गरीब आदमी की होती है। तो इसके लिए भी पैकेज हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस करके ये पैसे भी उनको देने का उसमें सुझाव हमने दिया है। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर देश का कोई और महानगर, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों ने प्रवासी मजदूरों को हर बड़े शहरों से वापस बोरिया बिस्तर बांध लेने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया है। आने वाली गाड़ी में तो कोई पब्लिक नहीं है, जाने वाली गाड़ी में ज़्यादा पब्लिक है। कभी कोई बताता है, आप लोग ऑटो वाले हैं, कभी कोई बताता है क्यों जा रहे हैं, आप लोग उनसे पूछते हैं क्यों जा रहे हैं छोड़ के? ऐसे ही कुछ काम भी में लॉकडाउन की वजह से सब लोग जा रहे हैं, कुछ काम है। इलेक्शन चालू है, कोई क्या बोलता है इलेक्शन चालू है, कोई काय के लिए, शादी ब्याह के लिए। ज़्यादातर पब्लिक को डर भी है बहुत ज़्यादा कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, और इसके वजह से पब्लिक जा रही है। जो हम भी ऑटो चलाते रोड पे कोई पब्लिक नहीं है, धंधा पानी होता नहीं। पहले 500-600 होता था, अभी 200 भी बनाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन लगने वाला है तो वहाँ तो क्या करेंगे, अपने माँ बाप के पास रहेंगे तो सलामत रहेंगे, वहाँ हमें टमाटर खिलाएगा। लॉकडाउन भी हो रहा है, इसकी वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। लॉकडाउन लग गया, क्या खाएंगे, कोई रोजगार नहीं है। प्रवासी मजदूर जब पिछले साल लॉकडाउन में अपने अपने घरों की ओर लौटे थे, तो कुछ राज्य सरकारों ने उनकी स्किल मैपिंग कर गृह राज्यों में ही रोजगार मुहैया कराने के वादे किए थे। इस बार तो सरकारों की ओर से कोई भरोसा भी खुले मन से नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का पलायन मजदूरों की अंतहीन व्यथा की जीवन यात्रा सरीखा है। दिल्ली से अनिशा, पंकज और पूनम के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। पूरा देश कोरोना से परेशान है। संकट की इस घड़ी में आपको संयम रखना है और अपने परिवार का बचाव करना है कोरोना से। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।